हरे कृष्णा। तो आज पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इसका जो महात्म्य है इससे हम सुनेंगे। इस महात्म्य को युधिष्ठिर महाराज ने सुना। और किससे सुना? श्री कृष्ण से सुना। तो युधिष्ठिर पूछते हैं श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, आपने सफला नाम की एकादशी की महिमा तो मुझे सुनाई, जो कि पौष के कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी की महिमा कहिए। कथिता वे तो या कृष्ण सफल एकादशी शुभम कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवेन। तो हे श्री कृष्ण, इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? हे पुरुषोत्तम, हे ऋषिकेश, आप किस एकादशी व्रत से प्रसन्न होते हैं? किम नाम को विधिस्तस्या को देव तत्र पूजते कस्मै तुष्टो ऋषिकेशः त्वमेव पुरुषोत्तम। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ल एकादशी की विधि मैं सुनाता हूँ, तुम सुनो। सुनु राजन प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्य या भवेन् तस्या विधि महाराज लोकानां चाहिताय वै। हे राजन, इस व्रत को जो किया जाता है इसका नाम पुत्रदा है और ये समस्त पापों का हरण करने वाली है। पूर्वेण विधिना राजन कर्तव्य सा प्रयत्नतः पुत्र देती च नामना सौ सर्व पाप हरा परा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पूर्वेण विधिना कर्तव्या, कि ये जो एकादशी है ये उसी विधि से करना है जैसे कि पहले वाली एकादशी की जाती है। तो अन्य जितनी एकादशियाँ की जाती हैं उसी विधि से इस एकादशी को भी किया जाता है। सिद्धि और काम को देने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर और तीनों लोक में इससे परे कोई भी व्रत नहीं है। नारायणोधिदेवोश्याम कामदा सिद्धिदायक नाथा परतरा का चिन्ह त्रैलोक्य साचराचरे। हे राजन, पापों का हरण करने वाली जिस कथा के सुनने से श्री हरि मनुष्य को विद्वान और यशस्वी कर देते हैं, उस कथा को तुम सुनो। विद्यावंतम यशस्वंतम करोति च नरम हरिः शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथाम पापे हराम पराम। भद्रावती नाम की एक पुरी है, वहाँ सुकेतुमान नामक राजा राज्य करते थे और उनकी रानी का नाम था सेव्या। पुरा भद्रावती नामनी राजा तत्र सुकेतुमान तस्य राज्ञोऽथ राज्ञी च सेव्या नामनीति विश्रुता। तो राजा के कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन उस राजा ने पुत्र प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मनोरथ से व्रत किए, परंतु संतान नहीं हुई। पुत्रहीन राज्ञा च कालो निहितो मनोरथ है नैवात्मजम न पोले भे वंश कर्तारमेव च। इस कारण राजा बहुत समय पर्यंत धर्म की चिंता करते रहे, अर्थात धर्म का आचरण करते हुए विचरते रहे कि किस भांति संतान प्राप्त हो, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। तेन वैराग्या धर्मेण चिंतितं बहु कालतः किं करोमि गच्छामि सुत प्राप्ति कथम भवेत्। राजा को ना तो राज्य में कोई सुख दिखाई पड़ता था, ना महल में कोई सुख दिखाई पड़ता था। इसी से अपनी पत्नी सेव्या के सहित प्रतिदिन दुखी रहते थे। न राष्ट्रे न पुरे सौख्यम लेभे राजा सुकेतुमान सेव्या कांदया सार्धम प्रत्यहम दुखितो भवान। रानी और राजा नित्य शोक में निमग्न रहते थे और उनके पितर लोग दिए हुए जल को कुछ गर्म करके पीते थे। राज्ञां तावभो दंपति नित्यं चिंता शोके परायणो पितरस्तु जलम दत्तम कवोष्णम उपय भुंजते।
तो उनके पितर लोग पानी को अपने गर्म श्वास के द्वारा गर्म करके पीते थे। तो पितरों को जो है ऐसा क्यों करना पड़ता था, अपनी गर्म श्वास के द्वारा पानी को गर्म क्यों करना पड़ता था कि उन्हें इस बात का शौक होता था कि राजा के मर जाने पर हमारे वंश में कोई शेष नहीं है जो हमें तर्पण से संतुष्ट करेगा। उनके पितर इस प्रकार स्मरण करते हुए दुख पाते थे। राज्ञः पश्चान्न न पश्यामो योस्मान् संतर्पयिष्यति इत्येवं संस्मरतोस्य पितरो दुःखिनो भवन्। उनके इस दुख के मूल को जानकर राजा भी दुखी होते थे। बंधु मित्र सुहृद मंत्री सबसे राजा निराश हो गए। तेषां तद्दुःखमूलं च ज्ञात्वा राजा प्यतप्यत न बान्धवा न मित्राणि नामात्या सुहृदस्तथा। राजा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हाथी हैं, घोड़े हैं और उनकी सेना है। राजा अपने मन में बहुत ही निराश हो गए। रोचन्ते तस्य भूपस्य न गजाश्वपदातयः नैराश्यं भूपतेस्तस्य मनस्यैवम् अजायते। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का कुछ भी फल नहीं है, क्योंकि पुत्रहीन का घर सूना है, उसका हृदय सदा दुखी रहता है। नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मनः फलम् अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा। पुत्र के बिना देवताओं के ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता, पितरों के ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता, मनुष्यों के ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्रयत्न से मनुष्य को पुत्र उत्पन्न करने की चेष्टा करना चाहिए। पितृदेव मनुष्याणां नानृत्वं सुतं विना तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन सुतं उत्पादयेन् नरः। इस श्लोक में यश की प्राप्ति होती है। अगर पुत्र प्राप्त हो तो श्लोक में यश की प्राप्ति होती है और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। जिनके 100 जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो उनको ही पुत्र प्राप्त होता है। यह लोके यशस्तेषां परलोके सौभागतिः येषां तु पुण्यकर्तॄणां पुण्यं जन्म सतोद्भवम्। तो जिनके 100 जन्मों के पुण्य होते हैं तो उनको दीर्घ आयु प्राप्त होती है, आरोग्य प्राप्त होता है और धन संपत्ति घर में होती है, पुत्र पौत्र और उसके मित्र भी होते हैं। आयुरारोग्य संपन्न तेषां गेहे प्रवर्तते पुत्रा पौत्रा च लोकाश्च भवेयुः पुण्यकर्मणाम्। क्योंकि पुण्य और विष्णु भक्ति के बिना पुत्र धन और विद्या की प्राप्ति नहीं होती, ये मेरा सिद्धांत है। राजा इस प्रकार विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि पुण्यों के बिना और विष्णु भक्ति के बिना पुत्र धन और विद्या की प्राप्ति नहीं होती। पुण्यम बिना न च प्राप्तिर विष्णु भक्ति बिना तथा पुत्राणाम संपदो वापि विद्यायाश्चेति मे मतिः। इसी प्रकार रात दिन चिंता में निमग्न राजा दुखी रहते थे। कभी सवेरे और कभी आधी रात को भी शोक करने लगते थे। एवं विचिन्त्यमानोऽसौ राजा शर्मणलब्धवान् प्रत्युषे चिन्तयन् राजा निशीथे चिन्तयत् तदा। और निस्संतान होने से अपने शरीर को क्षीण होता हुआ देखने लगे। बाद में उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया, लेकिन उससे फिर सोचा कि परलोक में इससे दुर्गति प्राप्त होगी, इससे पाप लगेगा, तो आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। ततश्चात्मय विनाशम वै विचार्याथ है सुखे तुमान आत्मघाते दुर्गतिम चा चिंतयित्वा तदा नृपः। फिर बिना पुत्र के अपने शरीर को क्षीण होता हुआ देख करके अपनी बुद्धि से राजा जो है विचार करने लगे। दृष्ट्वात्मदेहं प्रक्षीणम अपुत्रत्वं तथा विचाम पुनर्विचार्यात्मबुद्ध्या ह्यात्मनो हितः कारणम। राजा घोड़े पर चढ़कर उस घोर जंगल में गए और पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ।
अश्वारूढ़स्ततो राजा जगामे गहनं वनं पुरोहितादयः सर्वे न जानन्ति गतं नृपम। जब मृग और पक्षियों से युक्त उस वन को देखते हुए राजा पहुँचे तो उस वन में वृक्षों को देखते हुए घूमने लगे। गंभीर विपिने राजा मृग पक्षी निसेविते विचचारे तदा तस्मिन् वने वृक्षान् विलोकयन्। तो वहाँ पर कई प्रकार के वृक्ष थे, बरगद के पेड़, पीपल, बेल, खजूर, कटहल, मौलसरी, सप्तपर्ण, तिंदु, तिलक, ये सब वृक्ष थे। बटान अश्वत्थ बिल्वांश्चा खरजूरान पनसान् तथा बकुलान सप्तपर्णांचा तिंदुकान तिलकानपि। और भी पेड़ थे, साल के वृक्ष थे, ताल, तमाल, सरल, हिंगोट, अर्जुन, लभेरा और बहेरा। सालां तालां तमालांश्चा ददर्शे सरलान् नृपः इंगुदीककुभांश्चैव श्लेष्मातक विभीतकान्। सल्लकी के पेड़ थे, करौंदा, पाटल, खैर, साख और पलास, इन सब वृक्षों को सुशोभित देखा राजा ने। सल्लकी करे मरदांश्चा पाटलान् खदिरानपि शाकांश्चैव पलासांश्चा शोभितान् ददृशे पुनः। फिर वहाँ पर अनेक प्रकार के जंतु भी देखे राजा ने। मृग देखे, व्याघ्र, बराह, सिंह, बानर और वल्मीक से निकलते हुए अजगरों को देखा। मृग व्याघ्र बराहांश्चा सिंहान शाखा मृगानपि ददर्श भुजगान राजा वल्मीकादभिनिसृतान्। और फिर राजा ने क्या देखा? बच्चों समेत मतवाले जंगली हाथी हैं, चमरी गाय हैं और कृष्ण मृग है, श्रृगाल है, शशक है, ऐसे सब जंतुओं को देखा। मृग व्याघ्र बराहांश्चा सिंहांशा का मृगानपि ददर्श भुजगान राजा वल्मीकादभिनिसृतान् तथा वन गजान मत्तान कलभय सह संगतान गव्यान कृष्ण सारांशा श्रृगालान छशकानपि। राजा ने और देखे जंतु, वन बिलाव, सुरभि गऊ और हथिनियों के झुंड में 4 दांत वाले हाथी भी देखे। वनमार्जारकान् क्रूरान् भल्लूकान् चमरानपि युधपांश्च चतुर्दन्तान् करणे गणे मध्यगान्। उन्हें देख करके राजा को अपने हाथियों का स्मरण हुआ तो शोक से आकुल होकर स्वयं भी उनके बीच में विचरने लगे। तान् दृष्ट्वा चिन्तयामास आत्मना सा गजान् नृपः तेषां सा विचरन् मध्ये राजा शोकम् अपावह। तो कहीं से श्रृगालों का शब्द, कहीं से उल्लुओं का शब्द सुन करके राजा को जो है ये जंगल बड़ा भयानक दिखाई देने लगा। महदांश्चर्य संयुक्तम तदर्शय विपिनम नृपः क्वचित् शिवारुतम शृण्वन् उलूके विरुतम तथा। इसी प्रकार पक्षियों को देखा राजा ने तो बेवल होकर वन में घूमते घूमते राजा ने दोपहर के समय एक बड़ा गहन जंगल देखा। तान तान पक्षिगणान् पश्यन् बभ्रामे वन मध्य कहा एवं ददर्श गहनम नृपो मध्य गतेरव। तब भूख और प्यास से गला सूख गया। इधर उधर भटकते हुए राजा चिंता करने लगे। क्षुत्रभ्याम पीड़ितो राजा इतश्च धावति चिंतयामास नृपतिः संशुष्क गलकंधरः। राजा सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे ऐसा दुख मुझे मिला है। मैंने तो पूजा से और यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट भी किया है। मया तो किम कृतम कर्म प्राप्तम दुखम यदीदृशम मया चतुर्षिता देवा यज्ञ पूजा भिरेव च। और समयानुसार मैंने प्रजा को अपने पुत्र के तुल्य माना है और मिठाइयाँ और दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है। तथैव ब्राह्मणादान तोषितामिष्ट भोजन प्रजाश्च यथा कालम पुत्रवत परिपालिता। ये सब करने पर भी मुझे ऐसा दुख क्यों मिला? इस चिंता में डूबे हुए राजा उदास होकर घोर वन को चले गए। कस्मात् दुःखं मया प्राप्तम् ईदृशं दारुणं महन् इति चिंता परो राजा जगामाथाग्रतो वनम। आगे जाकर
पुण्य के प्रभाव से कुमुदिनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक मनोहर सरोवर को देखा। सुकृतस्य प्रभावेण सर्वदृष्टं मनोरमं मानसं स्पर्धमानं च पद्मिनी परिशोभितम्। इस सरोवर में बहुत से मगरमच्छ थे, मछलियाँ थीं और जलचरों सहित खिले हुए कमलों से शोभित और राजहंस, चकोर और चक्रवाक से सरोवर शोभायमान था। कारण्डवैश्च चक्रवाक राजहंस चनादितम मकरैर्बहुभिर्युक्तम मत्स्यैर्जलचरैर्युतम। सरोवर के समीप राजा को बहुत से मुनियों के आश्रम दिखाई दिए और इससे राजा को जो है बड़ा हर्ष हुआ कि ये बहुत अच्छा उनको शुभ शकुन मिला है। समीपे सरस्तत्र मुनीनाम आश्रमान बहून् तदर्श राजा लक्ष्मीवान निमित्त शुभ संसे भी। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिनी भुजा फड़कने लगी और अब राजा को लगा कि उनके साथ में कोई बहुत ही यथेष्ट घटना होने वाली है। सव्यात् परतरम चक्षुर्न अपसव्य तथा करः स्फुरितस्तस्य राज्ञस्य संहितं स्वमलक्षणम। सरोवर के तट पर मुनियों को देखा राजा ने कि वेद मंत्र का जप कर रहे हैं, तो घोड़े से उतर करके राजा उनके सामने खड़े हो गए। तस्सति रे मुनीन् दृष्ट्वा कुर्वाणान्नगमं जपम् अवतीर्य हया तस्मान् मुनीनां मग्रतः स्थितः। फिर व्रत करने वाले मुनियों को पृथक पृथक वंदना करके और हाथ जोड़ करके और दंडवत प्रणाम किया। पृथक पृथक वंदे सा मुनिस्तान संसद व्रतान कृतांजलि पुरो भूत्वा दंडवच्चा प्रणम्य सह। राजा बहुत प्रसन्न हुए और मुनिगण भी प्रसन्न होकर राजा से कहने लगे कि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। हर्षेण महताविष्टो बभूवो निवेशत्तमे तमोजुस्ते मुनियः प्रसन्ना स्मो वयम तव। हे राजन, तुम्हारी जो इच्छा हो उसे कहो। ये सुनकर राजा कहने लगे कि हे तपस्वियो, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है। कथयस्वाद्य वै राजन यत्ते मनसि वर्तते के योऽयम् उग्र तपसः का आख्या भवतामपि। तो मुनियों ने कहा नहीं, राजा ने कहा कि हे तपस्वियों, आपका आप कौन है और आपका क्या नाम है, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, मुझे आप ये बताइए। मुनियों से पूछा कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, मुझे बताइए। कथयस्याद् वै राजन् यत्ते मनसि वर्तते किमर्थमागता योऽयं वदन्तु मम तत्त्वतः। तो मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम विश्वदेव नाम के देवता हैं, स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। विश्वदेवा वयम राजन स्नानार्थ में चागता माघो निकटमायात एतस्मात् पंचमे हनि। आज पुत्रता नाम की एकादशी है, शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पुत्र की इच्छा वाले मनुष्य को पुत्र देती है। आद्य एकादशी राजन पुत्रदा नाम नामतः पुत्रम ददात्य शुक्ला पुत्रदा पुत्र मिच्छताम। तो राजा बोले, पुत्र के उत्पन्न होने में मुझको बड़ा संदेह है। जो आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। ये समय संशयो मह्यम सुतस्योत्पादने महान यदि तुष्टा भवन्तो मे पुत्रो वैदीयताम तदा। मुनि बोले, हे राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की विख्यात एकादशी है, आज इसका आप व्रत करिए। अस्मिन्नेव दिने राजन पुत्रदा नाम वर्तते एकादशीति विख्याता क्रियताम व्रतमुत्तमम। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से हे राजन, आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी।
आशीर्वादेन चास्माकं केशवर्षे प्रसादतः अवश्यम तव राजेंद्र पुत्र प्राप्तिर्भविष्यति। इस प्रकार उन मुनीश्वरों के वचन से राजा ने उत्तम व्रत किया और द्वादशी के दिन राजा ने पारण करके बारंबार मुनीश्वरों को नमस्कार किया। इत्येवं वचनात् तेषां कृतं राज्ञा व्रतं शुभं द्वादश्यां पारणं कृत्वा मुनिं नत्वा पुनः पुनः। फिर राजा अपने घर वापस आए। मुनीश्वरों की कृपा से और व्रत के पुण्य से रानी गर्भवती हुई। आज गामे गृहं राजा रागी गर्भं समादधौ मुनीनां वचनेनैव पुत्रदाया प्रभावितः। और समय पर तेजस्वी तथा पुण्य कर्म करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पिता को संतुष्ट करके प्रजा के पालन में तत्पर रहने लगा। पुत्रो जाता तथा काले तेजस्वी पुण्य कर्म कृन् पितरम तोषयामास प्रजापालो बभूव सः। हे राजन, इस कारण से पुत्रदा का व्रत करना चाहिए। सबके हित के लिए मैंने इसकी महिमा कही है। एतस्मात् कारणात् राजन कर्तव्यं पुत्रदा व्रतं लोकानां चाहितार्थाय तवाग्रे कथितं मया। जो मनुष्य पुत्रदा नामक ये व्रत करते हैं उन मोक्ष भागी मनुष्यों को अवश्य पुत्र प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, इस कथा को पढ़ने और श्रवणने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एतन्व्रतं तु ये मर्त्या कुर्वन्ति पुत्रदाभिवृद्धं तेषां च भवेत् पुत्रो ह्यवश्यं मोक्षभागिनं प्रश्नात् श्रवणात् राजन् अश्वमेध फलं लभेत्। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि ये जो एकादशी है विशेष रूप से पुत्र प्रदान करने वाली है। लेकिन वैष्णव जो होते हैं तो वो श्री कृष्ण को ही अगर अपना पुत्र मानते हैं, उनको पुत्र प्राप्त करने की अगर इच्छा नहीं है या उनको पहले से पुत्र प्राप्त हो चुका है, तो इस कथा को पढ़ने और सुनने से उन्हें क्या होगा, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। अश्वमेध यज्ञ का फल तो बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है और इससे श्री कृष्ण की प्रसन्नता होगी। हम यही समझें कि एकादशी का व्रत करने से और एकादशी का महात्म्य सुनने से हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त होगी। इति पौष शुक्ल एकादशी पुत्रदा कथा समाप्तम। इति श्री पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी महात्म्यम संपूर्णम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।